हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपने तैयारी बहुत ही अच्छी की होगी। आज 26 जून है। 26 जून को फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, जो जीके वाला पेपर है। आज का पेपर हुआ था 26 जून को, जिसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व कराएं, उनकी आंसर की लेके आए हैं। जिसमें से आपके लिए बहुत ही मुश्किल प्रश्न आए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया है, जो आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया होगा। जिन भाइयों ने 26 तारीख का ये पेपर दिया होगा और जो 6 तारीख का पेपर होगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिनका जीके वाला 6 तारीख का पेपर होगा, वो कम से कम इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे। इनकी इस पेपर की प्रकृति को देखते हुए आप उन टॉपिकों को ज़्यादा कवर करें जो पेपर बन रहे हैं। जो 23 जून का हुआ था, अब 26 जून का हो गया। अब 6 जुलाई का पेपर होगा, उसमें इन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, आसपास से ही पेपर बनेगा। तो जो 26 जून का पेपर है, उसकी आंसर की है आपके लिए सबसे पहले सटीक आंसर की दे रहे हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन की कह नहीं सकते हैं। जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे वो चेंज हो सकते हैं। फाइनल आंसर की में हम आपके लिए सटीक से सटीक आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आंसर की लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपका 30 अप्रैल 2025 को रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है दोस्तों। तो वो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय हवलेखागार द्वारा किया गया था। जो रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक थी, उसका विमोचन भारतीय राष्ट्रीय हवलेखागार द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही जवाब आपका, ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका, अब दे रखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन दे रखे हैं 2, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के राजस्थान के बारे में। इसमें दे रखा है कि राजस्थान के हंसराज घायल ने डिस्कस थ्रो 1.0 किलोग्राम में नया रिकॉर्ड बनाया था। नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। हंसराज घायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही असत्य कथन है। तो ए और बी दोनों ही असत्य कथन है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपके लिए सूचनाएं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो मिलती रहेंगी। और आपके जो भी पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछा गया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। शोषण नहीं होगा दोस्तों। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन, हाँ यही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। साग सब्जियां का कंपोस्ट में विघटन, ये भी नहीं होगा ऊष्मा शोषी में। प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी ऊष्मा शोषी में नहीं होता। ऑप्शन 2 ही होगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका दे रखा है कि कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन में होते हैं। 6 सदस्य बल है, वो 16 6 सदस्य बल है, 5 सदस्य बल है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 18 6 सदस्य नहीं होगा, 12 6 सदस्य नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका जो कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन में होते हैं वो हो जाएंगे आपके 20 6 सदस्य होते हैं। तो वो आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 20 6 सदस्य वाला ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा था। ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दे रखा है W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। तो छत चेन से जिस बल से खींचती है वह बल होता है, कौन सा बल होता है। तो वह बल होता है वो W1 और W2 दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें आपका सही जवाब। W1 और W2 को जोड़ देंगे, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर आया है दोस्तों, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आए, कई
क्वेश्चन तो इतने लेवल के आए हैं, बहुत ही अच्छी लेवल के आए हैं। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? वो किया गया कार्य हो जाएगा आपका 300 किलोजूल हो जाएगा, 300 किलोजूल हो जाएगा कार्य वर्क। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही जवाब इसमें। अगला सवाल है आपका, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाने रखने के लिए उत्तरदायी होता है, वो कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति एवं संतुलन बनाए रखता है, वो भाग होता है आपका अनुमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? मतदान का समय वही भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन दे रखे हैं और पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। दूसरा कथन दे रखा है आपका, राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को देगा। नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं देगा राष्ट्रपति इस पद की सूचना। तो इसमें हो जाएगा केवल आपका 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 सही आपका जवाब हो जाएगा। केवल 1 सही होगा, 2 तो गलत ही है दोस्तों, तो केवल 1 सही होगा इसमें, केवल एक वाला कौन सा है? प्रधानमंत्री को नहीं, उपराष्ट्रपति को देता है, तो इसमें केवल 1 सही है। सही पूछा है तो केवल 1 सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव से संबंधित कथन दे रखे हैं दोस्तों लोकसभा में। तो पहला कथन दे रखा है, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव अनुमति आवश्यक नहीं है, अनुमति तो आवश्यक ही होती है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन दे रखा है आपका कि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है, तो यही सही हो जाएगा। 2 सही है, केवल 2 सही है, तो इसमें आपका सही ये हो जाएगा, केवल 2 सही, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित है? तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो 75(2) में है, 75 के सब क्लोज 2 में है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो घग्गर नदी खंडेला में नहीं होगी, कोलायत में नहीं होगी, भटनेर में नहीं होगी, तलवाड़ा में हो जाएगी, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता है? दे रखा है किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता है? तो श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, इस पर तो किया जा सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी दे रखा है, मामला न्यायालय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अब विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत
ये भी हो जाएगा। तो बी और सी आपके दे रखे हैं ऑप्शन एक में, तो ऑप्शन एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है किलोमीटर? कितना सवाल आया है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। 869 में से 826 घटा देंगे तो वही 43 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो आम व्यक्ति भी जानता है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? मध्य अरावली क्षेत्र में हो जाएगी वो नागपहाड़ अजमेर में हो जाएगी। मध्य अरावली नागपहाड़ अजमेर में ही होती है, नागपानी नहीं होता है, बिलाली नहीं है, डोरा पर्वत नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊंट की नस्ल दे रखी है दोस्तों, क्षेत्र दे रखी है। कैरूपाल जी ऊंट की नस्लें हैं सभी। कुटची ये भी ऊंट की नस्ल है, तो कैरूपाल बीकानेर चुरू ये तो पाई जाती है। कुटकी गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं, कुटकी गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं पाई है, तो यही हो जाएगा सुमेलित नहीं। नाचना जैसलमेर में पाया जाता है, गोमठ जोधपुर जालौर में पाया जाता है, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है आपका, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? लू में नहीं पहुंचते हैं, ध्रुवीय हवाओं में नहीं पहुंचते हैं, व्यापारिक पवनों में नहीं पहुंचते हैं, ऑप्शन 3 सछुआ पवनों के साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें लिंगानुपात 0 से 6 9 से 12 था? 0 से 6 वर्ष के व्यक्तियों वाला लिंगानुपात था वो 3 जिलों में था, 9 से 12, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क है? स्पाइस पार्क आमतौर पर पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है स्पाइस पार्क, तो स्पाइस पार्क है वो कोटा में है। कहाँ है? कोटा में, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, एक लाइक तो जरूर बनता है। हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, प्लीज एक लाइक तो जरूर करें। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता के व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा जाता है? इसे नैतिकता का रूढ़िगत स्तर कहा जाता है। कौन सा? नैतिकता का रूढ़िगत स्तर, ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा रॉक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? रॉक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है वो गोठ मांगलोद नहीं है। गोठ मांगलोद है, रॉक फास्फेट का नहीं है, जिप्सम का है। किसका है? ये जिप्सम का है, गोठ मांगलोद, ये फास्फेट का नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा, जिप्सम का है, जिप्सम का। अगला सवाल है आपका, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 7, 3, 6, 5, तो वो 5, 6 आपका प्रस्तावित है वो 6 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 6 जिलों से होकर गुजरेगा जो ग्रीन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 जिलों से होकर गुजरेगा। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, वो सॉरी 6 जिलों से नहीं गुजरेगा, 5 जिलों से गुजरेगा, ये 5 जिलों से, ऑप्शन 4 इसमें चेंज हो जाएगा। और डाउट हो तो आप देख लेना, हो सकता है 6 भी है, हो सकता है, पर 5 जिलों से, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? सूती वस्त्र उदयपुर में है, भीलवाड़ा में, ब्यावर में, जालौर में नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। अब आएगा साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। पूछा गया है बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम की 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? बांडुरा ने जो अवलोकनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बताई थी उनका सही क्रम पूछा है, तो सही क्रम हो जाएगा आपका अवधान, धारण, पुनरुत्पादन
और अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 ही हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है, वह होता है वो समायोजक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजक कहलाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, डैनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है जो डैनियल गोलमैन ने दिए थे। तो उसमें आपका हो जाएगा जो आत्मसम्मान है वो संवेगात्मक घटक नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति केंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता कहलाता है, वो जनतंत्री नेतृत्व कहलाता है। ये जनतंत्री नेतृत्व का तो आपके 23 जून के भी परीक्षा में आया था, अब 26 जून की परीक्षा में आ गया है जनतंत्री वाला। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? पूछा गया है कि रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतंत्री विधियों का प्रयोग करता है दोस्तों। प्रधानाध्यापक में शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए नहीं, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, यही इसमें गलत है। अगला सवाल है आपका, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है केवल कक्षा 1 से 8वीं तक नहीं, पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता है? तो गणित की है दोस्तों, विज्ञान की नहीं है, अंग्रेजी की है। तो ए और सी आपके दे रखे हैं। ए और सी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ए और सी दे रखे हैं ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक कथित लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? पूछा गया है कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया है। गतिविधियों द्वारा बाल केंद्रित तरीके को अधिगम किया गया है दोस्तों। बालक को भय, मानसिक अभिघात एवं चिंता मुक्त बनाना, ये भी किया गया है दोस्तों शामिल। जहां तक साध्य व्यापार को अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में, यही गलत है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? पूछा गया है कि कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी आरटीई। तो इसमें शिक्षकों की आवश्यकता हो जाएगी 4 शिक्षकों की, ऑप्शन 1। अगला सवाल है आपका, हिस्ट्री का सवाल है, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं का ढलवाया था। दोस्तों मुद्राएं थी हमारे सिलेबस में दे ही नहीं रखी थी फर्स्ट ग्रेड की में, मुद्राओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन पहचानिए। युवा में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी क्लब और अखाड़े स्थापित की थी। हाँ दोस्तों ये तो सही है। 1907 में पाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग की गवाही दी थी, यही गलत है। तो ऑप्शन 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अपने विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। वो दोस्तों मंचूरिया ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? मंचूरिया तो ले जा रहा था। तो इसमें मास्को भी नहीं होगा, काबुल भी नहीं, बर्लिन हो सकता है।
दो डाउट का क्वेश्चन है, छोड़ देना इसको, वैसे बर्लिन हो सकता है। मंचूरिया ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? मंचूरिया ले जा रहे थे, मंचूरिया ले जा रहे थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। वैसे तो देख लें, डाउट का क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला सवाल है आपका 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? वो जूनागढ़ की दी थी। कहाँ की दी थी? जूनागढ़ की। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेंड एंड एक्सकेवेशन ए बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था? बैराट आ गया तो दयाराम साहनी हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक था, वो विग्रहराज चतुर्थ था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेवेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रचित था? वो 15वीं नेवेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्न में से किसके द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो भारतीय सेवा से नहीं, राजपूताना मध्य भारत सभा। हाँ दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 राजपूताना मध्य भारत सभा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है? चिरंजी लाल, मानसिंह, त्रिलोकचंद माथुर, स्वामी गोपाल दास। तो करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। तो करौली प्रजामंडल से हो जाएगा, वो संबंध नहीं है, वो स्वामी गोपाल दास नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया कि अलवर के बाला किला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्यकुंड बनवाया। निकंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। इसको डाउट में छोड़ दो दोस्तों, ये डाउट में इसका आंसर देख लेना आप। अगला सवाल है आपका राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? वो किसने किया था? वो जोधपुर ने किया था। किसने? जोधपुर ने। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका ग्रंथ हैं और रचयिता हैं, मिलान करना है दोस्तों। कौन से मिलान करना है? सुमेलित हैं नहीं, ये पूछा है कि निम्नलिखित उद्गमों से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है दोस्तों। तो सुमेलित पूछा है दोस्तों, सुमेलित हैं बेली कृष्ण रुक्मणी। सुमेलित है दोस्तों पृथ्वीराज राज। वीर नारायण दुर्सा आड़ा नहीं, वीर नारायण दुर्सा आड़ा नहीं। अचलदास खींचीरी बचने का शिवदास। तो ए और सी आपके सुमेलित हैं। तो ए और सी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ए और सी आपके पहले में ही दे रखे हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका भारत में
किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ली जाती है? कोल्लू नहीं, सुरसरा, सुरसरा से ली जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या था? मनोहर नहीं था, सारंगधर नहीं था, निसारदीन, हाँ निसारदीन था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 5, 10, 26, 50, 122। यहाँ से आगे 170 आएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्तियों A और B के मध्य की दूरी 10 मीटर है। क्रमानुसार व्यक्तियों के मध्य की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो B और F के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो B और F के मध्य की दूरी पूछी है दोस्तों। तो B और F के मध्य की दूरी आपकी हो जाएगी, B और F के मध्य की दूरी 30 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, मैथ का सवाल है दोस्तों। यदि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य m स्क्वायर है तो x और 1/x का माध्य क्या होगा? ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा आपका सही जवाब, m स्क्वायर प्लस 1/2 का होल रूट। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा गया कि निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब 63 माध्यिका क्रम से हैं, तो 5वां पद x प्लस 6वां पद, 5वां पद और 6वां पद ले लो। 5वां पद कितना है? x, तो x प्लस 6वां पद 2/2 लगा दो। माध्यिका कितनी दे रखी है आपकी? 63 दे रखी है। तो x प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर कितनी होगी? 63 दूनी कितनी होती हैं? 126। अब 2x बराबर 126 इधर हो जाएगा तो 124, तो x बराबर आपका आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा? 62 सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, मैथ के क्वेश्चन बहुत ही गहराई से आए हैं दोस्तों। यदि x बराबर 2 प्लस √2 है 3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन भी दे रखे हैं दोस्तों, बहुत ही गहराई से मैथ के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो पहला दे रखा है एक परमेय संख्या x प्लस 1/x एक परमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, एक परमेय संख्या है। 1 माइनस 1/x एक अपरमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, 1 प्लस 1/x स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/x एक परमेय संख्या नहीं, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, यही गलत है। तो इसमें पूछा है कि विचार कीजिए, विचार करना है। और क्या पूछा है? ये अपरमेय संख्या, ये भी सही है दोस्तों। तो सही पूछा है, सही पूछा है, तो सी को छोड़ करके सभी सही हैं। तो सी को छोड़ करके सभी सही हैं, तो ए बी डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका, यदि बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक शून्य -1 है, तो -1 है तो x प्लस 1 का डिवाइड दे दो इस पूरे समीकरण में। x प्लस 1 का डिवाइड दे देंगे तो आपके x जो अलग शून्य का आ जाएंगे 2 और 3 आ जाएंगे। कितने? 2 और 3, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7, 2ax प्लस a प्लस b कोष्टक में y बराबर 28 ये दे रखा है, तो ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके अनंत हल होते हैं दोस्तों। इस हिसाब से इसमें रख देंगे a1 तो 2/2a
बराबर 3/3 तो इसके हिसाब से रख देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी बराबर 2a। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है आपका शंकु से सवाल है। शंकु से सवाल दोस्तों हर परीक्षा में आता है, शंकु का सवाल तो आता ही है हर परीक्षा में। पूछा गया है शंकु का सवाल। एक लंबरत्ती शंकु की त्रिरक भुजा दे रखी है आपकी 10 मीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh के हिसाब से निकाल दें, 2πRh से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 188.4। तो 188.4 आएगा आपका। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन है, बताइए। आयतन बताना है दोस्तों, यह मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा वो गोले के आयतन से आधा है। गोले के आयतन से आधा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। गोले के आयतन से आधा है, ऑप्शन 2। अगला सवाल है आपका विमाएं दे रखी हैं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। एक घनाभ बाले बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाएगा? अब सिक्कों की संख्या पूछी है तो सिक्कों की संख्या में होता है आयतनों का डिवाइड। आयतनों का डिवाइड दे देंगे तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 400। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा 400। सही है दोस्तों, 400 होगा। अगला सवाल है आपका तो 6 जुलाई के पेपर को इसी पेपर के हिसाब से देखना जो 23 जून को पेपर हुआ है और जो आज पेपर हुआ है 26 जून को। इन्हीं के आसपास के टॉपिकों को देखना है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगला सवाल है आपका निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हिंदी के सवाल हैं दोस्तों। उच्छ्वास सही है दोस्तों। चरागाह सही है दोस्तों। प्रज्वलित ये भी सही है। सानिध्य यही गलत है दोस्तों, इसमें आधा न हो रहा आएगा सानिध्य। तो ऑप्शन 4 आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। आप सोच रहे हैं चारागाह, चा पे आ की मात्रा नहीं, चरागाह यही शुद्ध होता है दोस्तों, चारागाह नहीं होता है, वो आ की मात्रा नहीं आती। चौपे छोटे आ की मात्रा आती है। इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है आपका पूछा गया कि पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। पोस्ट में चौकी भी होती है दोस्तों, पोस्ट में पद भी होता है, पोस्ट में केंद्र भी होता है दोस्तों, लेकिन पोस्ट में उपरांत नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। पोस्ट में उपरांत नहीं होता है, ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पूछा है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत पूछा है। षडमास, षट प्लस मास, उसमें पहले वाले 23 जून के पेपर में हुआ था षडानन पूछा था, इसमें षट मास आया है तो इसमें आधा ट आता है, उसमें आधा ट नहीं दिया था, उसमें षडानन का ही गलत माना गया था। षडानन ही गलत है, उसमें पूरा टा दे रखा था, इसमें आधा टा है, संधि विच्छेद में आता है। तो ये तो सही है दोस्तों। बाघ विष, बाघ प्लस ईस सही है दोस्तों। न्यून, ने प्लस उन सही है। वार्ता प्लस आलाप होता है, आलाप आएगा, बड़ा आएगा, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं? पूछा है कि ई प्रत्यय से निर्मित सभी शब्द कौन कौन से हैं। घमंडी, घमंड प्लस ई घमंडी होता है। ऊन प्लस ई ऊनी होता है। हिंदुस्तान प्लस नी हिंदुस्तानी होता है। इसमें तो सभी सही है, यही हो जाएगा। वैसे ही देख लेते हैं ज्वारी, पहाड़ी, भिखारी, भिखार प्लस ई नहीं, ये भी इसमें ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन।
सूती, पढ़ाई, राजस्थानी, पढ़ाई, इसमें ई प्रत्यय नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बुराई, लालची, चतुराई, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ही गलत हैं, तो इसमें सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, पूछा है विलोम युग्म नहीं है सही। कदाचार सदाचार होता है, सात्विक तामसिक होता है, नैसर्गिक प्राकृतिक, नहीं नैसर्गिक प्राकृतिक तो एक ही चीज है, एक ही अर्थ होता है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। पोषण हेतु दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई अमृत आहार योजना में 5 दिवस के लिए। कितने दिवस के लिए की गई है? 5 दिवस के लिए घोषणा की गई है, तो इसमें 5 दिवस आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना? 5 दिवस आएगा इसमें सही जवाब, 5 दिवस। आपका अगला सवाल है 5 दिवस, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कथन दे रखे हैं दोस्तों, कथन दे रखे हैं, इन कथनों पर विचार करना है। दोनों कथनों पर पूछा है कि कौन से सही हैं और कौन से सही हैं, तो इसमें पूछा है। पहला कथन दे रखा है आपका कि बंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था। नहीं, ये तो गलती हो जाएगा दोस्तों, पूछा है सही, पहला तो गलती हो जाएगा। अब दूसरा कथन दे रखा है आपका कि सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। ये तो सही है दोस्तों, तो केवल 2 ही सही हो जाएगा इसमें, तो केवल 2 ही सही हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। केवल 2 सही है, ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंदर तो खाटू श्याम का मंदिर ही आता है दोस्तों। 2.0 योजना है, स्वदेश दर्शन में खाटू श्याम का मंदिर आता है। तो इसमें देख लो, अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 87 लाख की स्वीकृति मिली है, तो वो खाटू श्याम मंदिर सीकर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा था? अन्य देश था दोस्तों UAE, संयुक्त अरब अमीरात। UAE था संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या थी? तो बिम्स्टेक की थीम पूछी है दोस्तों। बिम्स्टेक की जहाजों चालक दल, ये नहीं था, जहाजों वाला तो है ही नहीं। विवाद निपटान तंत्र, ये भी नहीं है। मानव संसाधन अवसंरचना, ये भी नहीं है। अगला है बिम्स्टेक समृद्ध लचीला खुला, यही था, यही इसकी थीम थी बिम्स्टेक 2025 की। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 12, जयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय कॉन्फ्रेंस वो आयोजित हुई थी आपकी
नाथद्वारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? नाथद्वारा में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? जोधपुर नहीं, जयपुर नहीं, अजमेर नहीं, उदयपुर। उदयपुर में किया गया दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर में किया गया था। मार्च 2025 में जो भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ किया गया था वो राजस्थान के उदयपुर जिले से किया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आखिरी सवाल है दोस्तों, जो आपके पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे। 75 के 75 क्वेश्चनों का हमने आपको आंसर दिया है, जो आपको सटीक आंसर दिया है। 1-2 क्वेश्चन डाउट में हो सकते हैं दोस्तों, वो फाइनल आंसर की में आपको पता चल जाएगा। बाकी का हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करके आपको सटीक आंसर दिया है। तो आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है जो 75वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कथन दे रखे हैं राष्ट्रीय युवा के बारे में। तो पहला कथन दे रखा है, राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। हाँ दोस्तों, पहला कथन तो इसमें सही है कि विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार से रिया गुप्ता को पुरस्कारित या सम्मानित किया गया था। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार से 2025 में तो रिया गुप्ता को सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा कथन दे रखा है आपका, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 21-22 से सम्मानित किया गया था। हाँ, व्यक्तिगत श्रेणी में किया गया था महेंद्र मीणा को, ये भी सही है। तो आपके दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। तो आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आपके ऑप्शन में 1 में हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। जो भाई पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं वो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक PYQ दे रखी हैं। अब तक की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी PYQs हमने करा रखी हैं, हमने वीडियो डाल रखी हैं। तो वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पर वीडियो देख सकता है। PYQ में टॉप PYQ हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, और जिनका 6 तारीख का पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।